This is your exercise 7.3, and in this exercise I will take two theorems. One is your SSS, congruency axioms. Another is your RHS. SSS means side, side and side. Another is RHS means right angled, hypotenuse and side. By these two theorems we will prove also the congruency of two triangles. Although initially we have discussed SAS, AAS, इसके हमने कुछ पार्ट डिस्कस करे थे, SAA भी किया था और ASA भी किया था. ये हमारे चार कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स थे. इनकी मैं डेरिवेशंस आपको कराऊंगा इसी वीडियोस में, SSS और RHS. पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस कर लेता हूं कि AB इज ए लाइन सेगमेंट. P and Q are the points on AB opposite side, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, such that PA is equal to PB and QA is equal to QB. आपने 2 प्रूव करना है. PQ is perpendicular bisector of AB. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो चीज़ें प्रूव करेंगे. एंगल 5 इज इक्वल टू 690 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू BC. ये पॉइंट आप नोट कर लेना. दिस इज एग्जाम्पल 1, एक्सरसाइज 7.3. ये गिवन है. प्रूफ यहां से स्टार्ट हो रहा है. पहले मैंने ट्राइंगल PAQ ली और दूसरी ट्राइंगल PB एंड Q. PA इज इक्वल टू PB गिवन है, QA इज इक्वल टू QB गिवन, PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी. PAQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स PBQ. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 CPCT. Now in triangles, PCA, ये वाली ट्राइंगल्स, एंड ट्राइंगल PC एंड B. PA इज इक्वल टू PB गिवन है, 1 इज इक्वल टू 2 आपने अभी प्रूव कर दिया, और PC इज इक्वल टू PC कॉमन. तो ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट होगी आपके पास. यहां से एंगल 5 इज इक्वल टू 6 CPCT. 5 + 6 180 होता है, लीनियर पेयर. तो 5 को 6 पुट करेंगे, 2 5 180, 5 इज इक्वल टू 690 डिग्री. AC इज इक्वल टू CB CPCT. दिस मीन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 था. सिर्फ PAQ का मतलब, और इस दो ट्राइंगल को हमने जो कॉन्ग्रुएंट किया वो SSS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से किया. SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से किया, जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करी. मतलब एग्जामिनेशन में ये 4 रूल्स के अलावा और कुछ नहीं लगता. आपने यही रूल्स अप्लाई करके काम कर लेना. एग्जाम्पल नंबर 2,
P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at A. मैंने लिख दिया कि टू लाइंस L and M intersecting at A. P is any point such that PB is equal to PC. इक्विडिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा. टू प्रूव AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, मीन एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आपने प्रूव करना. ट्राइंगल PBA और ट्राइंगल PCA लिया. PA इज इक्वल टू PA कॉमन है, जिसको आप हाइपोटेन्यूज कहेंगे. PB इज इक्वल टू PB गिवन है, जिसको आप साइड कहेंगे. 3 इज इक्वल टू 4 ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है. ये ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होगी बाय राइट एंड RHS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम से. एंगल 1 इज इक्वल टू CPCT. AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम. क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में जब ऑल द 6 एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, 3 से जब हम इक्वल करते हैं तो 1 इज इक्वल टू CPCT से प्रूव हो जाता है. तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2. अब मैं आपको RHS और SS थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स दे देता हूं. SSS का मतलब 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स are equal to the 3 side of another triangles then the two triangles are congruent. If 3 sides of a triangles are equal to the 3 sides of another triangles, then the two triangles are congruent. इसी को आप SSS कहते हैं. ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल्स DEF. गिवन में तो आप यही लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल्स DEF. AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF and BC is equal to EF. To prove triangle ABC congruent to triangles DEF. कंस्ट्रक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. कंस्ट्रक्शन में आप जितना ध्यान देंगे उतना फायदा है. ड्रॉ EG and FG in such a way that angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. देखो मैंने ये इस तरीके से ड्रॉ कर दी. ये एंगल 1 ले लिया, ये इसके इक्वल कर दिया. ये एंगल 3 ले लिया और ये एंगल 4 ले लिया. ज्वाइन D. प्रूफ
in triangles ABC and triangles G, E and F, 1 is equal to 2, 3 is equal to 4 कंस्ट्रक्शंस हैं. BC is equal to EF given है. This implies triangles ABC congruent to triangle GEF by AAS congruency axiom. This implies AB is equal to EG CPCT and AB is equal to DE given. This implies EG is equal to DE from first and second. अब ये साइड अगर जो इसके इक्वल होगी तो ये एंगल 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. इन ट्राइंगल्स DEG एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंगल्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स. Similarly, angle 7 is equal to 8. So this implies angle 5 plus angle 7 is equal to angle 6 plus angle 8. This implies angle D is equal to angle G. But angle A is equal to angle G, CPCT. This implies angle A is equal to angle T. Now, in triangles ABC and triangles DE and F, angle A is equal to angle D proved हो चुका है. AB is equal to DE given में है. AC is equal to DF given में है. This implies triangle ABC congruent to triangles DEF. Hence proved. All the NCERT में इसकी डेरिवेशंस नहीं है, बट मैं करा देता हूँ क्योंकि हायर क्लासेस में जरूरत पड़ती है कि इन सच ए वे बस ये कंस्ट्रक्शन याद रख लेना, बाकी इजी होती है. कौन कौन सी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है. तो ये मेरी कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल SSS था, ये वो वाला रूल है. जो RHS का है उसका लिख लो कि इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स the hypotenuse and one side of one triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the
hypotenuse and one side of other triangles, then the two triangles are congruent. Given A, B, C D, F. So in triangles A, B, C and triangles D, E and F, angle 1 is equal to angle 2, 90 degree. BC is equal to EF and AC equal to DF. To prove triangle ABC congruent to triangles DEF. Constructions: produce DE to G such that AB is equal to GE. Proof: angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. This implies angle 3 is 90 degree because angle 2 is 90 degree given. Now in triangles ABC and triangle G, E and F, angle 1 is equal to angle 3, 90 degree. AB is equal to GE. Constructions: BC is equal to EF given. This implies triangle ABC congruent to triangles GEF. This implies angle A is equal to angle G, CPCT. Now A इज इक्वल टू जी के बाद क्या करूं? आप कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू जी एफ सी पी सी टी and AC is equal to DF given. This implies GF is equal to DF.
नाउ आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नाउ इन ट्राइंगल्स DF and G, DF is equal to FG. This implies angle D is equal to angle G. Angles opposite arc equal sides, and angle A is equal to एंगल G मैं प्रूव कर चुका हूँ CPCT से. This implies angle A is equal to angle D. Now last step, in triangles ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree, and BC is equal to EF. This implies triangles ABC congruent to triangle DEF by AAS congruency axiom. Hence the results proved. मतलब RHS को आप यूज नहीं कर सकते, आप AAS को कर सकते हैं. तो मैंने साइडों से इक्वल एंगल करके ये RHS का भी प्रूफ दिया. बस कंस्ट्रक्शन ध्यान में रख लो. ऑल्दो NCERTs ने डेरिवेशंस और प्रूफ नहीं दिए, लेकिन मैंने SSS और RHS का दिया. इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पल पहले ही आपको करा दिए थे, वो नोट कर सकते हैं.